इन प्लांट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सैप्रोट्रॉप, यानी पौधों में एक परजीवी और मृत जीवी या पौधों के बीच में अंतर बताइए या उन्हें परिभाषित कीजिए। देन पैरासाइट्स लिव्स ऑन और इन ए होस्ट प्लांट एंड गेट इट्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, एग्जाम्पल कैस्कोटा। आप लोगों ने अक्सर अमरबेल देखी होगी जो किसी पौधे पर छाई होती है, पीले रंग की होती है, और तो जिस पौधे पर वो छाई होती है उसे अपन कहते हैं होस्ट प्लांट। तो पैरासाइट्स लिव ऑन और इन ए होस्ट प्लांट, तो पैरासाइट जो पौधे हैं वो या तो उसके ऊपर या अंदर जो होस्ट प्लांट है जो उसको पालने वाला है उसके उस पर जीवित रहते हैं। एंड गेट इट्स फूड, और अपना भोजन, एंड न्यूट्रिएंट्स, और पोषक तत्व वहीं से प्राप्त करते हैं, एग्जाम्पल कैस्कोटा या अमरबेल। दूसरा जो है सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी सैप्रोट्रॉप या मृत जीवी जो हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृत और क्षय होते हुए, डिकेइंग यानी क्षय होते हुए, क्षरण होते हुए, धीरे धीरे सड़ते हुए पदार्थ से, एग्जाम्पल फंगाई, मशरूम। जैसे कि फंगस जो है, आप ब्रेड जब रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो सड़ने लगता है, उस पर हरा हरा हम लाइनें देखते हैं, वो भी एक तरह का जो है सैप्रोट्रॉप है। और मशरूम है वो भी इसी प्रकार से पैदा किया जाता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल, जो सब्जी के रूप में अक्सर आपने बेचे जाने वाले मशरूम्स को देखा होगा। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. बरसात के मौसम में आपने छाते जैसी फ्लफी या संरचनाएं देखी होंगी काय पर, मिट्टी पर और सड़ती हुई लकड़ी पर। Let us find out what type of nutrients they need to survive. अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इनके लिए आवश्यक होते हैं इनके जीवित रहने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये इन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी है, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। हम एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं और इसे पानी के साथ थोड़ा सा नमी इसको देते हैं। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, इसे हम थोड़े से नम और आर्द्र और गर्म स्थान पर इसको रखते हैं फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पेचेज अपीयर और ऑन दैम, जब तक कि इस पर के फफूंद भरे हुए पेचेज या इस पर पैदा नहीं हो जाते। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पेचेज, आपने इन पेचेज का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पेचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के नीचे इन पेचेज को देखेंगे या मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे न देखेंगे। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, अपनी नोटबुक में आपने जो प्रेक्षण देखे हैं उन्हें लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, आप कॉटन जैसे धागे इन पर देखेंगे, स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो कि पूरे ब्रेड के टुकड़े पर फैले होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, ये फंगस या फंगाई कहलाते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, इनका पोषण का तरीका अलग है और ये अपना पोषण कहाँ से लेते हैं? उसी ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का यह तरीका, इन विच ऑर्गेनिज्म, जिसमें जीव, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिसमें जीव अपना पोषण मृत और सड़ते हुए पदार्थ से लेते हैं, इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विथ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, और ऐसे जीव जो इस प्रकार अपना भोजन लेते हैं, इस प्रकार से अपना पोषण लेते हैं, कहलाते हैं सैप्रोट्रॉप्स। फंगाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, आपने अचार पर देखा होगा जब भी तेल से बाहर अगर वो रहता है। लेदर पे देखा होगा, लेदर क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, जब भी आप कपड़े भीगे हुए रह जाते हैं, लेदर का जो कोई भी सामान है वो गीले स्थान पर रह जाता है तो उस पर भी फंगस जमा हो जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, इस प्रकार से फंगस कई सारी चीज़ों को खराब कर देता है। आस्क योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछिए अबाउट द मीनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस,
आपके घर में फंगस से पहुंचने वाले नुकसान के बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल के जो स्पोर्स हैं ये आमतौर पर हवा में रहते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वे गीले और गर्म चीज़ों पर उतरते हैं, दे जर्मिनेट, तो वे अंकुरित हो जाते हैं, एंड ग्रो, और बढ़ने लगते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट, अब तुम समझ सकते हो, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम अपनी चीज़ों को इस फंगस से ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। कैसे कि हम इन्हें गीला नहीं होने देंगे और गीले और गर्मी से बचाएंगे। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जीव साथ में रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट आपस में शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस या सहजीविता, ये कहलाती है। अब प्लांट्स के अंदर पैरासाइट हम समझते हैं। ये जो प्लांट आपने देखा इस बार, इस तरह का कई बार आपने देखा होगा, जो कि पेड़ों पर पीला पीला छाया रहता है, ये क्या कैस्कुटा या अमरबेल कहलाता है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे होते हैं जिनके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, जो कि अपने भोजन का संश्लेषण नहीं करते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेरिव न्यूट्रिशन, तो वे अपना सर्वाइव कैसे करते हैं और अपना पोषण कैसे लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मानव और जानवरों की तरह, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ये पौधे भी अन्य अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वे भोजन के लिए हेटेरोट्रॉपिक पद्धति अपनाते हैं या परपोषी पद्धति अपनाते हैं। डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांच ऑफ ए ट्री, क्या आपने इस तरह का कोई पौधा देखा है जैसा अभी आपने देखा था। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कैस्कुटा, यह पौधा कैस्कुटा या अमरबेल कहलाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, यह बना हुआ भोजन पौधे से लेता है। ऑन विच इट इज क्लाइम, जिसके ऊपर यह चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इज कॉल्ड द होस्ट, जिस पौधे पर यह चढ़ता है वह पौधा क्या कहलाता है, होस्ट। सिंस इट डेप्रिव्स दिस द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इस प्रकार ये अपने होस्ट को से भी कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स से उसे वंचित कर देता है। कैस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। आर बी एंड अदर एनिमल्स आल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट। इसी प्रकार से कई सारे हम और कई जानवर भी इसी प्रकार के एक पैरासाइट हैं जो कि अन्य जीवों के ऊपर पलते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट, तुम इसके बारे में विचार कर सकते हो। एंड डिस्कस विथ योर टीचर, और अपने शिक्षक के साथ इसके बारे में चर्चा भी कर सकते हो।